हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत शुभ रही हो, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया हो। मेरी दिवाली अच्छी रही। मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया, बट अब कोशिश करूंगा रेगुलरली वीडियोस आती रहें। और उसी सिलसिले में आज एक आईपीओ रिव्यू लेके आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड का ये आईपीओ है। उसको रिव्यू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ। न्यूजीलैंड में एक लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। रिसेंटली इंडिया मूव हुआ हूँ, तो इंडिया में अभी तक मेरे पास सेबी रजिस्ट्रेशन या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई एफिलिएशन या लाइसेंस नहीं है। ये वीडियोस टोटली नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एक कंपनी का आईपीओ का या स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड ऑन पब्लिक पोर्टल्स। तो आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं इसके बाद। तो शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी का पहले नाम था बर्कमियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब ये जाने जाते हैं सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से। क्लाइंट बेस, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स बेस्ड इन यूएसए। अगेन इनका क्लाइंट बेस जो है वो टोटली यूएस बेस्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस के पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझाऊं तो, जैसे आप एक मोटर व्हीकल क्लेम करते हो तो एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती असेसमेंट के लिए। वो एक थर्ड पार्टी को हायर करती है असेसर, एज ए असेसर या असेसमेंट के लिए, ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके और एफिशिएंटली काम हो सके, कस्टमर को सॉल्यूशन जल्दी मिल सके। तो असेसर क्या करता है, मेक श्योर करता है कि सारी जो आपने डैमेजेस क्लेम किए हैं वो लाइक ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, एंड जो रिपेयरर ने बिल दिया है, कोटेशन दी है, वो सारी भी एक लाइक जेन्युइन है। उसके बाद वो डिसीजन बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लेम पे, अप्रूवल या डिनायल, जो भी उसके बेसिस पे आपका क्लेम अप्रूव होता है। तो ये कंपनी है जो ये हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। ये क्या करते हैं, इन्होंने इंश्योरर्स के साथ टाई अप कर रखे हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं यूएस में, उनके साथ टाई अप कर रखे हैं। उनको कह रखा है कि भी हम तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे क्लाइंट से पेमेंट्स लेंगे, और जब वो कोई क्वेरी करेंगे या क्लेम करेंगे तो हम तुम्हारे बिहाफ पे उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ी मैन पावर हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी उनके बिहाफ पे मैन पावर प्रोवाइड कर रही है और वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। और उनको बहुत लाइक हेल्दी बुक कीपिंग स्टाफ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ही उनके बिहाफ पे पेमेंट्स लेंगी, अपना जो भी कमीशन और वो जो भी अग्रीमेंट इनका होगा उसके बाद ये उनके बुक्स में ट्रांसफ़र करेंगी रेवेन्यूज़ को। तो ये एक बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको मैंने इनका बिजनेस मॉडल समझाया है। तो ये पेयर से प्रीमियम्स लेते हैं। जैसे यूएस में आपको पता होगा मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, इंडिया में भी हैं बट यूएस में बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो वहाँ पे वेरी कॉमनली पीपल टेक मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड वो प्रीमियम पे करते हैं मंथली, वीकली, एनुअली, टोटली डिपेंड आपका इंश्योरर आपको क्या प्लान प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वो प्रीमियम्स पे करते हैं। तो ये एज अ लाइक थर्ड पार्टी पेयर से प्रीमियम्स लेते हैं अपने बुक्स पे, एंड देन अपनी कमीशन काट के इंश्योरर्स को पे कर देते हैं उसको। अब जब उनको क्लेम करना है तो ये उनको सपोर्ट करते हैं क्लेम में, एंड टू एंड प्रोसेस में, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन से लेके एक्सपेंसेस पे करने से लेके क्लेम सेटल करने तक ये पूरा पेयर्स को हेल्प करते हैं। प्रोवाइडर्स को अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोवाइडर्स के लिए ये उनके बिहाफ पे पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं, क्लेम्स पे करते हैं, क्लेम सेटल करते हैं, प्रोवाइडर्स को पूरा एक डिटेल भेजते हैं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, एंड जो भी इनका कॉस्ट आया होगा उस पर्टिकुलर क्लेम में। तो ये बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बिजनेस समझा दिया इस कंपनी का। अब चलते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स, जो क्योंकि आईपीओ में हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड इनके नंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। सबसे पहले तो 5 नवंबर, यानी कि कल ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, 12 को ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। आईपीओ है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। ये 2100 करोड़ रुपए उठाना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट से, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसको कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। नॉट अ गुड साइन फॉर आईपीओ इन्वेस्टर्स, क्योंकि 1 रुपया भी कंपनी में नहीं जाने वाला इस पर्टिकुलर आईपीओ से। तो नॉट अ गुड साइन। प्राइस बैंड इन्होंने बहुत लो रखा है, 28 से 30 रुपये। हमें लग रहा है लो रखा है, बट अगर कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट इन केस अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 30 रुपये पर शेयर से अप्लाई करेंगे। 500 शेयर्स का लॉट है, तो एग्जैक्टली 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए एक लॉट रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने हैं, कौन सी कैटेगरी में करेंगे, तो ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स की तरफ, जो बैलेंस शीट नंबर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं।
2022 31 मार्च 2022 के एंड तक इनकी जो एसेट्स इन्होंने डिक्लेयर की हैं 10,096 करोड़ के आसपास की है। 23 में भी लगभग उतनी ही है। अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाए तो एसेट्स में कोई बहुत मूवमेंट नहीं हुई है, एसेट्स इनकी उतनी ही रही है। 10,664 करोड़ के आसपास की इनकी 31 मार्च 2024 की एसेट्स हैं। रेवेन्यू में काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। 2022 की एंड फाइनेंशियल एंड में 944 करोड़ के रेवेन्यूज हैं, जो बढ़कर 4 गुना बढ़कर 4,236 करोड़ के आसपास हो गए। और रेवेन्यूज़ यहाँ पे 2024 में देखा जाए तो 4,800 करोड़ के आसपास होते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी 2022 में लॉस बनाती है, उसके बाद ये प्रॉफिटेबल होते हैं। 143 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया इन्होंने 2023 में, और 2024 में 228 करोड़ का हेल्दी प्रॉफिट शो किया। बाकी सब आप देख लीजिए नंबर्स बहुत लुक्रेटिव नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। आई वुड से 4 और 5 आउट ऑफ 10, तो उस हिसाब की बैलेंस शीट है। और दूसरी बात ये, यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको जैसे कि पता है इनके पूरे ऑपरेशंस यूएस बेस्ड हैं। और एक बात ज़रूर है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, आपको पता है अगर ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प प्रो यूएस वाले प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने चाइना से काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके वियतनाम या यूएस में वापस लेके आए। इन केस अगर वो इफेक्ट, अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इफेक्ट इन पे आता है, इस आईपीओ पे आता है, तो ये आईपीओ आपको रिटर्न्स की जगह आपको लॉसेस भी दे सकता है। ये शेयर्स लॉसेस भी दे सकते हैं। बट अगर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत लुक्रेटिव इनकी बैलेंस शीट नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.83 की है ज़रूर, बट सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से स्टिल एवरेज है। और पी देखिए बहुत ही ओवर वैल्यूड पी है 61.52, इसीलिए मैं कह रहा था कि 30 रुपीज़ पर शेयर भी एक्सपेंसिव ही है। तो आई वुड से अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप शेयर के प्राइस को देख रहे हैं कि बहुत लो शेयर प्राइस है और हम अप्लाई कर देते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट मुझे बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लिस्टिंग गेंस नहीं दिखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, एटलीस्ट यूएस इलेक्शंस के आने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद भी 1-2 महीने तक। और जिस सेगमेंट में है उसमें इनके जो क्लाइंट बेस है, 10 क्लाइंट से इनका 90% रेवेन्यू आता है, जो इनके टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनसे तो अगर एक भी क्लाइंट हिलता है या इस कंपनी को छोड़ते जाता है, तो वो काफ़ी हद तक इनके रेवेन्यूज़ को हिट कर सकता है। अब बात करते हैं जीएमपी, सॉरी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखिए नो प्रॉफिट, अभी तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे है। 10% प्रॉफिट शो कर रहा था, बट लिस्टिंग गेन शो कर रहा था, बट अब ये 0 पे है और ये नेगेटिव में भी जा सकता है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि इसी डेट्स पे और भी अच्छे आईपीओस आ रहे हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। उनकी वीडियोस मैं जल्दी डालूंगा ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सेजिलाइट इंडिया, आई एम अवॉइडिंग दिस आईपीओ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही, अगर अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई कर लो, बट आई वुड स्टिल से कि का क्लाइंट बेस देखते हुए, ऑपरेशंस देखते हुए कंपनी के, आई विल अवॉइड दिस आईपीओ। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आगे और भी आईपीओ रिव्यूज़ आने वाले हैं। थैंक यू।